क्लास 8 का हिस्ट्री है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन 1 से 75 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे। 75 तक जो क्वेश्चन हुआ है वो प्ले स्टोर में डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हुई थी? रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1831। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1829। किस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़े? ऑप्शन ए 1842 से 48, ऑप्शन बी 1838 से 42 ईस्वी, ऑप्शन सी 1834 से 38 ईस्वी, ऑप्शन डी 1846 से 48। तब इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी है 1838 से 42 ईस्वी। अंग्रेजों ने किस रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था? अंग्रेजों ने किस रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी अवध। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवध। निम्न में से गोद निषेध नीति के तहत हड़प गई रियासत नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रियासत था जो हड़पी नहीं गई थी हड़प नीति के द्वारा? तो ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी झांसी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवध। नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया? नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1856। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। वीर सुरेंद्र साय का संबंध कहां से था? ऑप्शन ए संबलपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी बघाट, ऑप्शन डी सतारा। वीर सुरेंद्र साय का संबंध जो था वो था संभलपुर। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी का शासन गवर्नर के पास होता था, ऑप्शन बी सबसे ऊपर गवर्नर जनरल का पद होता था, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है और इसी व्याख्या के आधार पर काजी फैसला सुनाता है? ऑप्शन ए काजी, ऑप्शन बी उलेमा, ऑप्शन सी मुफ्ती, ऑप्शन डी खलीफा। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मुफ्ती। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद के दो सदन हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद के दो सदन हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था? किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी हार्डिंग प्रथम। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में प्रारंभ न्याय व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में किस अदालत का प्रावधान किया गया था? 1772 में प्रारंभ नई न्याय व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिला में किस अदालत का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए दीवानी अदालत, ऑप्शन बी फौजदारी अदालत, ऑप्शन डी विशेष अदालत, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों। ए बी दोनों यानी दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। किन अदालतों की मुखिया यूरोपीय जिला का कलेक्टर होता था? किस अदालतों की मुखिया यूरोपीय जिला का कलेक्टर होता था? ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी फौजदारी, ऑप्शन सी दीवानी, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी दीवानी। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा कितने वर्षों चला? ऑप्शन ए 4 बरस, ऑप्शन बी
6 बरस, ऑप्शन सी 7 बरस, ऑप्शन डी 10 बरस। तब इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी 7 बरस। किसने वारेन हेस्टिंग्स पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया था? किसने वारेन हेस्टिंग्स पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया था? ऑप्शन ए एडमंड बर्क, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी कार्टियर, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडमंड बर्क। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौलवी और हिंदू पंडित भारतीय कानूनों को व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों और काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। काजी और मुफ्ती कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण के आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का उच्च सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय व्यवस्था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में मुकदमा, ऑप्शन सी में महाभियोग, ऑप्शन डी में निलंबन। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी महाभियोग। इसने कहा कि मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर मुकदमा चला रहा हूं। ऑप्शन ए एडमंड बर्क, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एडमंड बर्क। ब्राह्मण पंडितों द्वारा की जा रही धर्मशास्त्रों की अलग अलग व्याख्या की भिन्नता को खत्म कर समरूपता लाने हेतु कितना ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानून को संकलन करने का काम सौंपा गया था? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1775, ऑप्शन सी 1778, ऑप्शन डी 1773। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 1775। कितना ईस्वी तक यूरोपीय न्यायाधीश के मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार कर ली गई थी? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1775। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1778। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष बना? ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1783, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1793। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1773। किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1833 एक्ट, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। एक अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? एक अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, ऑप्शन बी मॉस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा भारी बंदूक तोड़कर, ऑप्शन सी मैचलॉक शुरुआती दौर के बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। उस समय सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित को सवार करते थे। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा प्रयुक्त भारी बंदूक तोड़दार बंदूक को कहा जाता था मैचलॉक, उस शुरुआती दौर के बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी दी जाती थी। तो सभी के सभी विकल्प सत्य है। कलेक्टर के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा पद होता था। ऑप्शन ए कह रहा है
ऑप्शन बी, कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसका कार्य न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो होगा डी ही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उच्च व्यापारी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे? उच्च व्यापारी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे? ऑप्शन ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी 18वीं सदी में, ऑप्शन सी 17वीं सदी में, ऑप्शन डी 19वीं सदी में। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 17वीं सदी में। किस देश में दास प्रथा का प्रचलन था? किस देश में दास प्रथा का प्रचलन था? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। 1775 ईस्वी में 11 पंडितों द्वारा भारतीय कानूनों को संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? 1775 ईस्वी में 11 पंडितों द्वारा तैयार भारतीय कानून का संकलन का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, और ऑप्शन सी एनवी हॉलहेड, ऑप्शन डी एडमंड बर्क। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एनवी हॉल्ड। आज यहीं तक के, ये प्योर एनसीईआरटी बुक से है। अगर बुक आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसको 2 से 3 बार देखकर अगर याद कर लेते हैं तो 90 से 95% आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। 90 से 95% आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, जो क्वेश्चन जो है ये बुक से 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन है, इसको मिलाकर आप देख सकते हैं। तो अब अगले वीडियो नेक्स्ट दिन इसका आगे का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट दिन लेकर आएंगे। ठीक है।